निकल गई घूमने, कहीं पड़ोस के घरों में बैठी कपेला ला रही होगी। आवाज देता हूं, अगर किसी से बातें करी होगी सुनेगी तो आ जाएगी। सपनम, सपनम, कहां चली गई? लगता है दूर निकल गई। ठीक है, जब तक को लौट कर वापस नहीं आती है तब तक के लिए मैं इस फाइल को पकड़ लेता हूं, देखता हूं उसमें क्या है। क्या इस फाइल में जो फोटो लगे हुए ये तो मेरी बहन शबनम के हैं। तो क्या शबनम भी आपकी सोला है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। और अगर से शबनम भी आपकी सोला है तो क्या मुझे उस बहन के हाथ में हथकड़ी लगानी पड़ेगी जो बहन हमेशा मेरे हाथ में राखी बांधती आई है? मुझे उसके ऊपर गोलियां चलानी पड़ेंगी जिस बहन ने मुझे पढ़ा लिखा कर ईश्वर के लायक बनाया। नहीं, क्या मेरे मालिक ये तेरा कैसा इंसाफ है? अरे कैसे मैं इन हाथों से उसके हाथों में हथकड़ियां लगा पाऊंगा? क्योंकि मेरी बहन है ना। लेकिन नहीं, अगर जैसा है तो इसमें जरूर कोई राज है। तेरे साथ गुनाह हुआ है मेरी बहन। लेकिन नहीं, मैं तुझसे मिलने के लिए बहुत चल रहा हूँ शबनम, बहुत चल। हाँ बोलिए। उस डाकू 16 को कोई पता ही नहीं चल रहा है यार। हम लोग बराबर कोशिश कर रहे हैं। हाँ, लेकिन देखो गेट पर आवाज कौन दे रहा है? जय हिंद। कई ऑफिसर, आपको मालूम होना चाहिए कि मेरा नाम इंस्पेक्टर विश्वजीत सिंह है। अच्छा, मेरा ट्रांसफर इस संगरोध थाने में हुआ है। अच्छी बात है। डाकू 16 को पकड़ने के लिए। और हाँ, ये मेरे हाथ में देख रहे हो ना, ये डाकू 16 की फाइल है। मैंने इसे पढ़ा तो देखा कि डाकू 16 कोई मर्द नहीं बल्कि एक औरत है। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद सबसे पहले मैं 16 से मिलना चाहता हूँ। तो इसमें बताइए मैं आपके लिए कौन सी मदद कर सकता हूँ? आप लोगों में कोई ऐसा मुखबर है जो मेरा संदेशा डाकू 16 तक पहुँचा सकता है? बुलवाइए। बात कर। बोलिए सर। शुक्ला जी, हाँ, तुम्हें मेरा संदेशा डाकू 16 के पास ले जाना होगा। ठीक है। और जाके उससे बोल दो कि मैं पुलिस ऑफिसर विश्वजीत सिंह उससे मिलना चाहता हूँ। ठीक है। पुलिस और डाकू की हैसियत से नहीं बल्कि एक भाई की हैसियत से मैं उससे मिलने के लिए जाऊंगा निहत्था खाली हाथ, बगैर पुलिस फोर्स के साथ। और वो भी मुझसे मिलने के लिए आए निहत्था खाली हाथ, बगैर अपने साथी के साथ। मिलने की जगह वो जो पुराना वाला खंडर है ना, उसी जगह पे आके मिले। ठीक है, मैं चल रहा हूँ। चलिए। तो हमका बिल्कुल मंदिर का घंटे बना क्यों बे? जो कोई हालात चल दिए, जहाँ खतरा वाला काम कर पैसा लेके हाथ फैला। जो जिस लायक होता है उसी लायक का काम पता है। तू इसी लायक का था, इसलिए तुझे ऐसा काम मिल रहा है। अब तुझे 16 का संदेश लेकर जाना है। तो निकलो, फुट। बहुत बड़ा स्मार्ट बनता था। जाओ तो रोज साले, लेकिन बचकर नहीं आओगे। भैया वो शाम कालीन काली की पहाड़ी की ओर आ रहा है। आगे देखिए। पानी पिला रहा था, ये साला वहीं पे खड़ा था। कहो तो मैं संभाल दूं। ठहरो, खोल दो इसकी पट्टी। बोलो कैसे आना हुआ? कैसे आना हुआ? हम आपके भाई विश्वजीत का संदेश लेकर के आए। संदेश? जी। कैसा संदेश? आपके भाई विश्वजीत आपसे मिलना चाहते हैं। पुलिस डाकू के हैसियत से नहीं, भाई और बहन के हैसियत से आज मिलने के लिए आ रहे हैं।
ना फोर्स होगा ना कोई हथियार होगा। उसी तरह से बगैर हथियार के तनहा जा करके मिले और जो पुराना लखड़ा रहे। कहीं में पुलिस वालों की कोई चाल तो नहीं? कोई चाल नहीं। भैया बांध दो इसके हाथ पर पट्टियों लेकर जाओ यहाँ से। सुना भैया, सुना, लेकिन हमारी ये नहीं समझ में आ रहा है कि तू अभी अभी अपने भाई से मिलकर आ रही है और तेरे भाई ने तुझे फिर बुलाया है। हाँ भैया, और मेरा दिल यही कहता है कि मैं अपने भाई से मिलने के लिए जरूर जाऊं। लेकिन मैं तुझे वहां नहीं जाने दूंगा। क्यों नहीं जाने दोगे भैया? तू जानना चाहती है क्यों? हाँ सुन, बहरा तुम तो जानती नाच में पुलिस डाकुओं में रहा सदा सदा का। हाँ मेरी बहन, शायद तुझे नहीं मालूम है कि पुलिस डाकुओं में सदा सदा का बैर है और तेरा भाई पुलिस और तू, अगर तू वहां गई और तुझे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। क्या चाहते हो आप कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने भाई से मिलने के लिए जाऊं और वहां पर गिरफ्तार हो जाऊं? नहीं भैया, अरे इस सबनम को टोला आप लोगों ने बनाया है और इस टोला को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। मैं चाह रही हूँ यहाँ तक खाली हाथ जय सरदार। बहन फिर गई है भाई से मिलने के लिए। हाँ सरदार। जब तक वो वापस नहीं आती है हम लोग उसका इंतजार करेंगे। ठीक है सरदार। इसी जगह पे मिलने का वादा किया था, लेकिन दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही और आई भी होगी तो पुलिस के डर से कहीं झाड़ी झुक बैठी होगी, क्योंकि वो डाकू है ना। आवाज लगाता हूं, सुनेगी तो आ जाएगी। क्या भैया, आज आप मुझे अपने गले से नहीं लगाओगे, गिले शिकवे नहीं करोगे? नहीं, आज अपनी बहन को गले से लगाता और गिले शिकवे भी करता, लेकिन जब पीछे मुड़ के देखा ना तो मेरी बहन शबनम नहीं बल्कि डाकू शोला नजर आई। समझ गई भैया, समझ गई भैया। आज आपको इस बहन से ज्यादा आपको ये वर्दी प्यारी हो गई है ना? मुझे वर्दी प्यारी है? मुझे? अरे वर्दी तो तेरी ही दी हुई है ना, और तू बोल रही है कि मुझे वर्दी प्यारी है। अरे तूने मुझे पढ़ा लिखा कर ईश्वर दिखलाक बना दिया और खुद में एक डाकू बन गई। बोल, ये कहाँ का न्याय है? कैसा इंसाफ है? अरे जिन हाथ में तो हमेशा राखी बांधती आई है, बोल उन हाथों से मैं तेरे हाथों में कैसे हथकड़ियां लगा पाऊंगा? कैसे? नहीं
मेरी बहन, देख आज मैं तुझे वापस घर ले जाने के लिए आया हूं मेरी बहन। नहीं भैया, तू मेरे साथ वापस घर लौट चल। मैं वापस नहीं जा सकती भैया। क्यों नहीं जा सकती? अरे देख, तेरे रहने की जगह ये चंबल की बिहंग नहीं, बल्कि वो तेरा घर है जो आज भी तेरे बगैर तेरा वो घर और वो आंगन सोना है मेरी बहन। तू मेरे साथ वापस घर लौट चल शबनम। किस घर की बात कर रहे हो भैया? किस घर की बात कर रहे हो भैया? अरे उस घर की जहां पर कभी कुतिया बरसती थी कुतिया, लेकिन आज वहां पर मातम होता है भैया, मातम। मेरे कदम बहुत आगे जा चुके, अब मैं वापस नहीं जा सकती भैया। नहीं शबनम नहीं, तू मेरे साथ वापस लौट चल मेरी बहन। नहीं भैया, देख मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं वापस नहीं जा सकती भैया। शबनम तू वापस घर चल मेरी मैं बहन। वापस नहीं जा सकती भैया। नहीं भैया, मैं वापस नहीं जा सकती भैया। और अगर मुझे मालूम होता कि आप मुझे वापस ले जाने के लिए आए तो मैं यहाँ पर कभी नहीं आती, इसलिए मैं जा रही हूँ भैया। वापस लौट, वापस लौट शबनम। अभी मेरी बात नहीं पूरी हुई, ये मेरे सवालों का जवाब नहीं हुआ। तू जाना चाहती ना तो शौक से जा, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। लेकिन आज तू अपने इस भाई को अपनी इस राक्षस की सेहत जो आजाद करती हुई जा। आजाद? हाँ, ताकि मेरे हाथ तेरे हाथ में हथकड़ियां लगाने से न कांपे, तेरे ऊपर गोलियां चलाने से न रुके। नहीं भैया, अरे एक बहन राखी बांधती है तो खोलने के लिए नहीं, मैं ये राखी नहीं खोल पाऊंगी भैया। क्यों नहीं खोल पाएगी राखी? अरे जब बहन भाई का प्यार न रहा तो क्या वजूद है इस राखी का? मैं ये राखी नहीं खोल पाऊंगी भैया। नहीं खोल पाएगी? मैं ये राखी नहीं खोल पाऊंगी। तो ठीक है, अगर आज तू मेरे साथ वापस घर नहीं चलेगी ना तो आज मैं खोल देता। नहीं भैया, भैया आप क्या कर रहे हो? तू मेरे साथ वापस नहीं चलेगी ना, इसलिए नहीं चाहिए। उठा इस राखी को, और अगर चित्त मेरी बहन सामने में ना तो उठा कर बांध मेरे हाथ में और मेरे साथ वापस घर लौट चल। और अगर चित्त राखी सोला है ना तो उठा, नहीं चाहिए तेरी राखी, और ले जाके पकड़ दे जाके उन भाइयों के हाथ में जो आज तेरे लिए तेरे इस भाई से ज्यादा सगे हो गए। अब क्या सोच रही है? मैं कहता आगे बढ़ शबनम, राखी उठा। मैं कहता राखी उठा शबनम, आगे बढ़। आगे बढ़ शबनम, राखी उठा। राखी उठा शबनम। देख मेरी बहन, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। ले तुम अब मेरे हाथ में और मेरे साथ वापस घर लौट चल मेरी बहन। नहीं भैया, अरे अब तक तो इस जमान ने मेरा मजाक उड़ाया था, लेकिन आज आपने इस पवित्र राखी खोलकर आपने भी मेरा मजाक बना दिया भैया। ठीक किया भैया, अगर ये राखी तुम्हारे गले पर होती तो तुम मेरे हाथों में हथकड़ी नहीं पहना सकते थे।
मुझ पर गोली नहीं चला सकते थे। ठीक किया भैया, लेकिन याद रखना हमारी बात को, आज तक तुम्हारी बहनी दुनिया में जीवित रहेगी, लेकिन तुम्हारे कलाई पर राखी कभी नहीं बांधेगी, कभी नहीं। मैं जा रही हूं भैया। मैं जा तो रही हूं भैया, लेकिन मेरे 3 वचन याद रखना जो अभी भी आप पर उधार हैं, और मैं किसी भी वक्त आपसे मांग सकती हूँ। 3 वचन। देखो ना, चली गई, आज अपने भाई को ठुकरा के चली गई। अरे सबनम, तुझे क्या मालूम, मैं तो रखी इसलिए खोल के फेंक दिया था कि तू उठाकर मेरे हाथ में बांधेगी और मेरे साथ वापस घर लौट चलेगी। मैं तुझे घर ले जाने के लिए आया था, लेकिन तू मेरी बातों को समझ न सकी। लेकिन नहीं, मैं तुझे वापस घर लेकर जरूर आऊंगा सबनम, क्यों ना मुझे अपनी जान तक भी देनी पड़े। अगली मुलाकात तेरे भाई से नहीं, बल्कि इंस्पेक्टर विश्वजीत सिंह से होगी। मैं फिर आऊंगा बहुत जल्द। मन्नूलाल, देखो आज मैं अपने गांव जा रहा हूँ। मेरी बहन नंदनी सुबह सुबह फोन किया था यार, आज हमारी बहन रो रही थी, पहली बार रोई है मेरी बहन। वही कुछ कहा तो नहीं, इसीलिए तो मैं चलकर देखता हूँ, और तुम मंत्री जी के बंगले पर ठहरो, शाम तक मैं आ जाऊंगा। रुको, हम यहाँ अकेले न रुको यार। अरे यार तुझे रुकना जरूरी है, फिर मंत्री जी अकेले रह जाएंगे ना। हम चलबे। तू क्या करने जाएगा? सुने ना यार, घर बहुत बढ़िया बनवाया है। ये तो मंत्री जी की देन है जो 4 मंजिल का घर बन चुका है। चलो एक दिन घर दिखा लो बस। हाँ यार मन्नूलाल, तू भी कभी कभी बहुत ठीक बात करता है यार। कोई जरूरत पड़ गई और मैं ड्यूटी पर हूँ तो तू मेरे घर तो जा सकता है, और तू मेरा दोस्त है, इसलिए तू तो मेरा भाई है ना। अरे यार हमारी बहन देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी कि मेरे 2 भाई है ना। अगर ये बात है तो तुम्हें लेकर चलता हिलोर, और तुम्हें हिलोरा राजा ने हिलोर चौराहा रे, वहीं पर तुझे नाश्ता कराता हूँ, मिठाई खिलाता हूँ, उसके बाद घर लेकर चलता हूँ। हाँ भगवान, आज मेरे भैया के पास फोन किया था और इतना समय भी हो गया और मेरे भैया आए नहीं। ठीक, मैं उनका इंतजार कर। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। कहाँ रे पक हरामखोर कहीं का, सर पे चढ़ के नमस्ते किया जाता है। अरे छोड़ो इन बातों को। अरे रुक यार, ये नहीं सीढ़ी पागल नहीं बना रही है, पहली बार देख रही, तेरी ये हरकत देखकर बता रही है। अरे इसकी बातों को बुरा मत मानना मेरी बहन, ये मेरा दोस्त है मन्नूलाल चौरसिया। चूना लगा, ये चूना अपनी जेब में रख ले, साले कोई पान की दुकान नहीं, मेरा मकान है। और बहन से ऐसी बातें किया जाता है। भैया लगता है मुर्गी फार्म पे कभी इसको मैंने देखा है। अरे मेरे साथ रहता, मुर्गी फार्म पे नहीं रहता है। अच्छा भैया, कोई होगा। चलिए ठीक है भैया, हम लोग आए, हाथ मुंह धो के बैठी, मैं आपके लिए भोजन लगाती हूँ। अरे क्या बात कही तूने, मेरी बहन है ना, भोजन बहुत अच्छा बनाती है यार, चल भोजन कर ले थोड़ा। ये क्या है? ये क्या है? क्या चीज रे? तो मुझे बड़े वाले? अरे यार तो तुम बेकार हो गया। तूने कहा 500 दो, मैंने 500 का नोट पकड़ा दिया। मुझे क्या मालूम तुम बड़ा खा रहा कि छोटा खा रहा, मुझे क्या पता है। चल किसी से बताना नहीं। अरे वही यार, नहा लेना, किसी से कहना मत। तो मुझे क्या करना, मजा आ गया। मैं तो शाकाहारी हूँ, मैं ये सब नहीं खाता हूँ।
ये भोजन भी नहीं करेगा। भोजन नहीं करेगा? चलिए ठीक है, आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। चल चाय तो पी ले। कॉफी? एक गिलास शरबत नहीं है जब होता कॉफी पिएगा साला। ये भी नहीं पिएगा। इन बातों को छोड़ो, पहले बता सुबह फोन किया था और आज क्यों रो रही थी? तुझे किसी ने कुछ कहा? एक बार उसका नाम बता। ऐसा अंतर करूंगा सारी जिंदगी छूट कर नहीं आएगा। नहीं भैया, मुझे किसी ने कुछ कहा है। देखिए मैंने आपके पास मैंने फोन लगाया और अचानक आपकी याद आ गई, इसीलिए मैं रोने लगी। लो, अब तुम छोटी बच्ची नहीं हो, बड़ी हो चुकी हो। मैं एक रिश्ता ढूंढ रहा हूँ, तेरी शादी करने वाला हूँ। शादी कर दूंगा, ससुराल जाएगी, हमारी याद आएगी वहां से तो रोएगी। भैया अरे जब तक आप मेरे लिए एक प्यारी सी भाभी नहीं ला दोगी तब तक मैं अपनी शादी नहीं करूंगी। पहले तेरी शादी, पहली भाभी ला, तुझे निकालूंगा घर पहले से। भाभी। यार मन्नू लाल, मेरी बहन है ना, जिद कर लेती है। चल मेरी बहन के लिए एक अच्छी सी भाभी ढूंढ, ठीक है ना? खुश? हाँ भैया। लेकिन हाँ देखिए, मुझे अभी इसी वक्त जाना है। हमारी ड्यूटी मंत्री जी के बंगले पर लगी है। मंत्री जी के जान का खतरा है। यहाँ तक मंत्री जी के 2 भाई का कत्ल हो गया है। एक 16 नाम की डाकू तो आतंक पे आतंक मचा रही है। अभी आप आए और जाने का फिर से नाम ले रही क्या करूँ? ये पुलिस की नौकरी बवाले जाने मेरी बहन। अरे मैं तो कहती छुट्टी ले लो आते। कैसी बात करती है? अरे मैं छुट्टी ले लूंगा तो लोग क्या कहेंगे? 16 से डर गया। नहीं भैया, अरे जिस भाई की तेरी जैसी बहन होगी उस भाई को कुछ नहीं होगा। हाँ तू अपना ख्याल रखना, तुझसे वादा करता हूँ 1 हफ्ते के अंदर तुझसे मिलने के लिए आऊंगा, फिर ढेर सारी बातें करूंगा, साथ में बैठकर भोजन करूंगा। ठीक है भैया। अपना ख्याल रखना, घर के बाहर फालतू मत निकलना। जमाना बहुत बुरा है, खिड़की दरवाजे बंद रखना मेरी बहन। ठीक है मन्नू लाल, चलो आओ। भगवान, मैं तो भगवान से विनती करती हूँ जैसा मेरा भाई है इसी तरह मेरे को भाई मिलना चाहिए। यार हमको मंत्री जी के बंगला पे 1 हफ्ता हो गए बेराने। अगर यहाँ से वापस जाएंगे तो मंत्री जी नाराज हो जाएंगे, क्योंकि हमको लड़की नहीं मिली यार। वो हम घूम रहे शमशेर सिंह के साथ। यार हमारी दिमाग में आता है कि शमशेर सिंह की बहन चिकनी है। आज हम शमशेर सिंह की बहन के साथ में चूना लगा देंगे। वो चूना लगा करके अपने मंत्री जी के पास ले जाएंगे। मेरे भैया है और चले के फौरन, ना तो चाय पिया ना तो खाना। ठीक है क्या हुआ? अरे दीदी बड़ा गड़बड़ हो गया। हुआ क्या? तुम्हारे भैया हमारे मंत्री जी के बंगला पर जाते रहे, आखिर हुआ क्या? अचानक गाड़ी के स्टीयरिंग फेल हो गए। क्या? तुम्हारे भैया के एक्सीडेंट हो गया। मेरे भैया कहाँ है? चलिए मेरे भैया। ये 17 मन्नूलाल फिर गए। अरे हम तो तंग आ गया। अरे मंत्री जी हम आ गए चूना लगा करके। कहाँ से? बस आपकी सेवा में हम जुटे हैं। हमारी सेवा में आपके लिए गुलाब की कच्ची कली लाया। लड़की लाया है। लड़की है, जवान है, जवानी से भरपूर। अरे तो हिया खड़ा का करस तो लाना। मेरे भैया कहाँ है? मेरे भैया तुम्हें तो ले आई। यहाँ तुम्हारे भैया कहाँ हैं? सामने देखो तुम्हारे सैया खड़े हैं। मैं आपको हाथ जोड़ती, मेरे भैया कहाँ है? मंत्री जी उद्घाटन करो, जो होगा बाद में देखा जाएगा। मैं जो देख रहा हूँ, कहीं वो ख्वाब तो नहीं? कांटों के बीच में छुपा गुलाब तो नहीं? मेरे भैया का। तेरी जवानी तपता महीना, आए नाज़नी।
दिखाई नहीं पड़ता? आंखें मूंदे रहे मन्नू लाल, हाँ मजा आ गया। मजा तो हमको भी आ गया। कहाँ से आ रहे हो? जहाँ से आप आ रहे हैं। अरे भाई मन्नू लाल, मंत्री जी हमको एक बात नहीं भूलना चाहिए। ये हमारी रक्षा करने के लिए पूरी पुलिस फोर्स के साथ शमशेर सिंह हमारे बंगले पे मौजूद है। अरे तुझे नहीं याद है? याद है। हमको भी याद है। हमने अपने दोस्त शमशेर सिंह से वादा किया था कि तुम जो भी लड़की हमारे बंगले पर लेकर आओगी उसमें किसी का हिस्सा लगे ना लगे, परंतु शमशेर सिंह का हिस्सा जरूर लगेगा। हाँ, उनका हिस्सा जरूरी हो गया है ना? लगा। जा लड़की को लेकर आ। मन्नूलाल, इसको ढक दे, इसको किसी की नजर न लगे। अब जा हमरे दोस्त शमशेर सिंह को भेज दे और उसे बता देना कि मंत्री जी ने तुम्हारे लिए हसीन तोहफा संभाल के रखा है बंगले पे, और हमका यकीन है ऐसा तोहफा शमशेर सिंह पाएगा तो हमको सारी जिंदगी नहीं भूलेगा। अरे मंत्री तुमका जहाँ भूल जा, मन्नू लाल चौरसिया को मरते दम तक नहीं भूल सकता। मेरा भारत महान। हरे कृष्णा हरे राम। अंडूलाल ने कहा है मंत्री महोदय ने तुम्हारे लिए हसीन टोपा संभाल के रखा। लगता है बंगले पर कोई कुंवारी कन्या आई है, तब तो आज मजा आएगा। रेडियो बज रहा क्या? गाना गाएंगे। उजल बुगली बिना पिपरी न जोए, कोयल बिना किया ना जो। बहुत भयंकर नशा हो गया है। लोग कहते हैं कि शराब खराब होती है, लेकिन मैं कहता हूँ सेहत के लिए ये टॉनिक अच्छी है। क्योंकि कोई इंसान थोड़ी सी पी लेता है तो कोयल बन जाता है, और कहीं थोड़ी और पी ले तो इंसान शेर बन जाता है, और कहीं थोड़ी और पी ले
तो इंसान सुअर बन जाता है। शाली को पीता हूं, उसके बाद अय्या अय्या करूंगा। अभी कोई काम नहीं हुआ, बोतल पहले खाली हो गई। अब इस बोतल को क्या करूं? किसी के मुंह पे मारूं क्या? किसके मुंह पे मारूं? मंत्री है, मंत्रीवा काली चरण हफ्ते में 4 लोनिया लाता, 4 साला छिनारा है। उठो, हमारा इंतजार करते करते सो गई है ये। करूंगा तुझसे प्यार है। गोरका पतरका रे इसका सर किधर है, पैर किधर है? सर इधर है। गजब रे गजब। साले के तलवे देखो, कितने चिकने हैं। जी करता है कि इन्हें चाहता। साली उठ।
दी, जल्दी उठ। मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। लो, अभी कोई काम नहीं हुआ, साली पो पो कर रही है। मुझे जाने दीजिए। देखो कन्या, पो पो करने से नहीं बचोगी। हम नहीं गिन सकते कितनी लड़कियां बंगले पर आई, वो नहीं बची तो तुम कैसे बचोगे? मुझे जाने दीजिए। देखो, ये टी टी पी पी करने से छोड़ूंगा नहीं। जवानी बार बार नहीं आएगी, जवानी 10 साल बरकरार रहती है। मुझे जाने दीजिए। 15 से 25 साल तक मजे ले लो। तुम भी कुंवारी हो, हम भी कुंवारे। ये टी पी मत करो, अपने सीने से शमशेर सिंह को लगा लो मेरी। नंदनी, मेरी बहन तो यहाँ पर क्या करती है? यहाँ कैसे तो आ गई मेरी बहन? भैया, मैं सब कुछ बताऊंगी भैया, मैं सब कुछ बताऊंगी। तुम्हारे जाने के बाद मन्नूलाल चौरसिया क्या करने के लिए? कहने लगा तुम्हारे भैया मंत्री जी के बंगले पे जा रही थी, अचानक गाड़ी की फेल हो गई। क्या? और तुम्हारे भैया को एक्सीडेंट हो गया। मैं उसकी बात समझ न सकी, मंत्री जी के बंगले पे गई और मंत्री कालीचरण ने और मन्नूलाल ने मिलके मेरी इज्जत लूट ली भैया, मेरी इज्जत लूट ली। ऐसा कभी नहीं हो सकता है, तू झूठ बोल रही है, तुझे गलतफहमी हुई है। वो मंत्री कालीचरण मेरा दोस्त है, मेरा जिगरी दोस्त। वो ऐसा क्यों करेगा मेरी बहन नंदनी? तू झूठ बोल रही है, ये बात मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। भैया, अरे क्या आज तर आपके नसीब में आप भी मेरी इज्जत लूटने आए हो। अरे क्या देखते हो खड़े खड़े? खड़ी है तुम्हारी बहन नंदनी, मिटा लो अपने दिल की आवाज़ भैया, मिटा लो। कैसे बात करती है तू? अरे संसार में कौन ऐसा भाई होगा मेरी बहन जो खुद अपनी बहन की इज्जत को लूटेगा? अरे मैं तो शराब के नशे में अंधा हो गया था मेरी बहन। मुझे तो यह भी नहीं मालूम क्या जिस लड़की की इज्जत लूटने जा रहा हूं वो मेरी अपनी बहन होगी। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह होने जा रहा था मेरी बहन। तूने एक गुनाह करने से मुझे बचा लिया है। अगर तूने बचा लिया मेरी बहन तो भगवान के लिए मुझे माफ कर दे। नहीं भैया, अगर तू मुझे माफ नहीं करेगी तो ऊपर बैठा भगवान मुझे कभी नहीं माफ कर सकता। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं मेरी बहन, तेरे पैर पड़ता हूं, मुझे नहीं भैया, माफी मांगना है। उन बहन बेटे से मांगो। न जाने आपने कितनी बहन बेटे की इज्जत बर्बाद करती है भैया, और आज तुम्हारा क्या जरा तुम्हारी बहन नंदनी को मिल गया। हाँ नंदनी, तू ठीक कहती है। जो कहावत है वो सच है कि इस हाथ का बदला दूसरे हाथ में जरूर आता है। अगर दूसरे की बहन बेटियों की इज्जत को नहीं लूटता तब मेरी बहन तेरी इज्जत नहीं लूटी जाती। काश हर लड़कियों को तेरी तरह अपनी बहन मानता चलाता तो ये दिन नहीं देखने को पड़ते। तो ठीक कहते मेरी बहन, लेकिन मुझे माफ कर दे। नहीं भैया, मैं कहती यहाँ से चले जाओ भैया, मैं तुम्हारी तकलीफ नहीं देखना चाहती भैया, नहीं देखना चाहती। मत करो मेरी बहन, मैं तो खुद अपनी जमीर से गिर चुका हूँ।
लेकिन भगवान के लिए तू तो अपनी नजरों से मुझे मत गिरा। हाँ नंदनी, तू वापस घर लौट जा भैया। और मैं तुझसे वादा करता हूं कि कानून से उन दरिंदों को उनके किए की सजा में दिलवा कर रहूंगा। बस एक बार अपने भाई की बात मान ले और घर वापस लौट जा। नहीं भैया, मैं कभी नहीं जाऊंगी। देख नंदनी, ये बात सिर्फ मुझे पता है मेरी बहन, और किसी को नहीं पता है। तू जब घर चलेगी ना, मैं बहुत जल्द तेरी शादी कर दूंगा। नहीं भैया, नंदनी जिद मत कर मेरी बहन, तुझे तेरे भाई की कसम है मेरी बहन। चल वापस लौट जा।